भक्ति करके मालिक के नाम की कमाई करके अपने पाप कर्मों को धोना था और इस काल और माया के देश से जन्म मरण से छुटकारा पाने का अवसर मिला था। इंसान का चोला मिलना इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि मनुष्य को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, नकारात्मक त्याग करके सकारात्मक विचार अपने मन में लाने चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिन्हें हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने और पुण्य के भागी बने। राधा स्वामी। मन की शांति दे सके, उनके कष्टों का निवारण कर सके या उनकी परेशानियों को मिटा सके। अच्छी संगति करने से इंसान के दुर्गुण दूर भागते हैं और अच्छे गुण उसमें आते हैं। अच्छे गुण आने से इंसान को शांति मिलती है, परेशानी दूर चली जाती हैं, बड़ा सुख अनुभव करता है। जब सुख अनुभव करता है तो चेहरे पर यह उदासी और इतनी खामोशी नहीं होती, बल्कि जिनको खुशी मिलती है फूल की तरह से उनके चेहरे खिले हुए होते हैं। परंतु आज जिसको भी देखते हैं, चाहे संसारी पदार्थों की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे उदासी है, क्योंकि उनकी तृष्णा नहीं भरी है। प्रतिस्पर्धा इतनी है, एक दूसरे से बढ़ के चाहता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर संतों की शरण में गए होते, उनका उपदेश सुनते, तो आपको पता लगता कि हमारा ये जीवन उन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हमें भक्ति करके मालिक के नाम की कमाई करके अपने पाप कर्मों को धोना था और इस काल और माया के देश से जन्म मरण से छुटकारा पाने का अवसर मिला था। इंसान का चोला मिलना इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल मिलता है। लेकिन हमें मिला हुआ है, हम कदर नहीं जानते। अभी सबसे पहला दुआ बोला था कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान आनंद, सत्संग करिए राम सिंह कटे 84 फंद। वो निराशा मिटने की तीनों चीजें अरमान साहब ने बता दी। अरमान साहब हमारे दादा गुरु थे, जिन्होंने राधा स्वामी नाम का बीज हरियाणा में डाला। इक्का दुक्का सत्संगी होते थे आगरा से, हजूर महाराज के टाइम से या बाद के पहले स्वामी जी महाराज के भी कोई एक आध हो सकते होंगे। दयालबाग के काफ़ी सत्संगी थे, मिलते थे। लेकिन जो असल हरियाणा में राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हमारे इस इलाके में हुआ, वो अरमान साहब की देन है। और ये वाणी उन्हीं की है, उनका दुआ है। कितनी अच्छी बात कही। गौर करके अगर देखेंगे तो सभी संताप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान और आनंद, ज्ञान और ध्यान करने वालों को आनंद मिलता है। ज्ञान कहते किस चीज को है? कोई डिग्री प्राप्त कर लेना, कोई शिक्षा का पद प्राप्त कर लेना, कोई ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाना, या कोई दो चार बातों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ज्ञानी नहीं कहलाता। संतों की भाषा और इसके संबंध में परिभाषा भी अलग है। वो तो ज्ञान, इस ज्ञान को क्या कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जो सार तत्व को समझ जाता है, जो रूहानियत के रास्ते पे चलता है और रूहानी विद्या में जो उसको नुक्ते मिलते हैं जिससे ये अपनी रूह की बेहतरी कर लेता है और इसको इस माया देश से और इस संसारी पदार्थों से छुटकारा दिला देता है, वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है। रूहानियत उसी को कहते हैं। ये हम ज्ञानी किसी ज्ञान मार्ग है, 4 मार्ग हैं भक्ति के। कर्म कांड भी है, कर्म कांड है,
ज्ञान कांड है, भक्ति कांड है और उपासना कांड है। इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परिभाषित जरूर कर दिया। मुसलमान भी उसको शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत के नाम से बोलते हैं। 4 प्रकार की भक्ति है। ज्ञान का रास्ता अलग से है। ज्ञान के माध्यम से भी, ज्ञान के रास्ते से भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग में जाने के बाद में आदमी में तर्क वितर्क करने की ज़्यादा उनकी उस तरफ ध्यान बढ़ जाता है। वो सिर्फ ज्ञान के रास्ते से जानना चाहते हैं, लेकिन ध्यान मार्ग में आध्यात्मिकता की ओर अपने अंदर में प्रवेश करके हर चीज़ को अंदर में टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संतों ने फरमाया है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखा हुआ, कि जो चीज़ें हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं वो हमारे पिंड शरीर में हैं। कहने का मतलब उस मालिक ने इस ब्रह्मांड का जो नक्शा बनाया है, जो हम हमारी आंखों से देखते हैं, वो सारे के सारे हमारे इस देह में है कि सारी चीज़ें इसमें हैं। क्योंकि पूरी रचना के मसाले में 5 तत्व और 3 गुण से काम लिया गया है, लेकिन इंसान में 5 तत्व और 3 गुण मुकम्मल हैं। जिन चीज़ों को भी खोजना चाहते हो, जिन चीज़ों को बाहर देखना चाहते हो, बाहर की आंखों से देखो। सूक्ष्म रूप में अगर उनको खोजना चाहते हो ना, तो अंदर में खोजो। आप कहोगे कैसे इतबार करें, ये हो ही नहीं सकता। साइंस ने भी सिद्ध करके दिखा दिया। जिस साइंस को अब इतना ऊंचा मानते हो, जबकि संत मत में साइंस का दर्जा इतना नहीं है, वो भी है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, लेकिन उसने भी ये करके दिखा दिया। एक छोटी सी चिप देखो कितनी होती है, पूरी दुनिया का ज्ञान लिए बैठी है। और एक छोटा सा क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको किसी चीज़ में डाल के पता नहीं कितने कितने उसमें क्या क्या भर रखा है, देखे जाओ, रात दिन अगर देखोगे तो भी ख़त्म नहीं होते। वो छोटी सी चीज़ में सारी चीज़ कैसे समा दी। इसी प्रकार से ये इंसान के दिमाग ने ये करके दिखा दिया, तो वो तो मालिक है। वो तो पता नहीं राई में पर्वत, पर्वत से राई बना दे, बूंद से सागर, सागर से बूंद बना दे, मिट्टी से लाल बना दे, पत्थर से हीरा बना दे, देर नहीं करता। तो इंसान ने ये कर दिया। तो उसकी खोज अगर करोगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में वो सब कुछ है। और संतों ने वही ज्ञान दिया है, उसका नाम ध्यान दिया। ध्यान, ध्यान, ध्यान जब करोगे अंदर में एकाग्र चित्त होके उसको खोजना चाहोगे तो खोजोगे। ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है। वो ज्ञान क्या है? भक्ति करने का रास्ता और तरीका, उसको ज्ञान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह दी गलड़ी, अल्लाह अल्लाह की तो बात करते हैं, और वो क्या है? थोथी बातें हैं। जबान जबान से कहने से कुछ मिलता नहीं है। करनी इंसान जब तक नहीं करता तब तक उसको चैन नहीं है। जब तक वो अंदर में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। कहने को बड़े हम कहते हैं कि हमने नाम ले रखा है, नाम लेके ना कभी उसका सुमन किया, ना कभी उसका अभ्यास किया, ना कभी ध्यान में बैठे, ना हमने अपनी जांच और परख की कि हम पहले क्या थे अब क्या हैं, पहले हमें क्या कमियां थी अब कितना सुधार है। तो पाप कर्मों को किस प्रकार से आप अपने धो सकते हो जब तक कि वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो कचरा भरा हुआ है। जब तक वो हमारे अंदर में भरा हुआ है वही बातें हमें कचोटती रहती है, परेशान करती रहती हैं, और वही परेशानियां हमारे चेहरे से और हमारी बातों से झलकती रहती हैं। इसलिए हमें चैन नहीं है एक पल का भी। परंतु संतों की चरण में जाओगे, संत कह देते हैं कि बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी धोखा, मत रहो मगन रहो मनमा। उस मालिक पे इतबार करो, विश्वास करो। उसने जिसने पैदा किया है वो सबकी संभाल करता है। लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से सोचता है कि मैं जो करता हूँ मेरी अपनी बुद्धि से, मेरी अपनी चालाकी चतुराई से ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। हाँ, कर्म हम करते हैं, कर्म करना चाहिए, कर्म की जांच करनी चाहिए, उस कर्म के फल और परिणाम को भी हमने सोच लेना चाहिए कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होगा।
भक्ति का नंबर उस बहुत बाद में आता है। पहले इंसान को पाक साफ और पवित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती। इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए, उसका खान पान बेहतर होना चाहिए, और उसके विचार पवित्र होने चाहिए। घरों में सुख शांति और प्रेम होना चाहिए। उसकी नेक कमाई होनी चाहिए। उसकी नीयत बदनीयत नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। जबान का मीठा होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता भक्ति का है। ये गुण जब इंसान के अंदर विद्यमान हो जाते हैं तो समझो कि भक्ति में आगे बढ़ते हुए उसको देर नहीं लगती। इसीलिए तो संतों, और कोई कह देता है कुछ भी बात, उसको कोई कुछ नहीं कहता। दुनिया की रीत है ये। लेकिन कोई अगर महापुरुष कह देता है तो उसको कहते हैं कि आपको ये बात शोभा नहीं थी। इसलिए कह देते हैं कि संतों से हमें ये आशा है, गुरुओं से हमें ये आशा है कि वो नेक काम करते हैं, और होना भी चाहिए। ये अगर गुरु में, न्यायाधीश में, ज्योतिषी में अगर इनमें पक्षपात करने का दुर्गुण है तो समझो ना वो गुरु है, ना वो वैद्य है, और ना ही वो न्यायाधीश, और ना ही वो राजा है। इन चारों को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वो अपने काम से दूसरे लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर संत पक्षपात करता है, ज्योतिषी पक्षपात नहीं करते, बताऊंगा, वैद्य नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन जाता है सहदेव के पास में, और सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था अपने समय का, और उसको पता था कि तुम्हारी लड़ाई भी कौरवों के साथ है, युद्ध होना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, सेनाएं दोनों ओर से तैयार हैं लड़ने के लिए। और जाके पूछता है कि सहदेव, जिसके साथ लड़ाई करनी है, उसी से कहता है, सहदेव मुझे बता कि लड़ाई युद्ध का शुरुआत कब की जाए, मुहूर्त बताओ। उसको मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो तुम्हें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जब वो चला गया तो उसके कुछ टाइम के बाद में युधिष्ठिर चलता है उसके पास, कहता है, भाई सहदेव ये बताओ कि युद्ध में हम कब शुरुआत करें, मुहूर्त बताओ। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो बता दिया मैंने दुर्योधन को, ये है जिसके साथ युद्ध है। लेकिन वो ज्योतिषी है, उसने पक्षपात नहीं किया, नहीं तो उसको झूठ बोलता, कुछ भी कह देता। लेकिन युधिष्ठिर पूछता है, तो फिर ये बता कि जीत कैसे होगी, जीत का तरीका क्या है। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। मुहूर्त उसको बता दिया, लेकिन जीत का तरीका उसको बता दिया। उसने जीत का तरीका नहीं पूछा था, दुर्योधन ने जीत का तरीका नहीं पूछा था, युधिष्ठिर ने जीत के लिए पूछा, उसने मुहूर्त पूछा था, उसको मुहूर्त बता दिया और उसको जीतने का तरीका बता दिया कि जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। वैद्य की लीजिए, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होता है लंका में, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। रामचंद्र जी विलाप करते हैं कि हाय क्या हुआ, अब इस कैसे बचेगा, कोई तरीका नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, किससे कहें। सब पछताने लगे कि कोई भी अब तो ऐसा उपाय नहीं है कि लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सके। विलाप जब कर रहे थे तो उसी टाइम हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी को बुला के कहने लगे कि वैद्य की जरूरत है, कहाँ से लाएं। बोला कि लंका में से ले आता हूँ। लंका नगरी के अंदर हनुमान जी जाते हैं और वैद्य का घर पूछते हैं। वैद्य को लेने के लिए कहते हैं कि वैद्य से कहने लगे कि इस प्रकार से श्री राम के भाई छोटे लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। बोले चल पड़ूंगा। लेकिन हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तो कहते हैं कि उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो रावण जो है उसको सजा देगा और वो तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहते हैं कि उसको घर के समेत ही उठा लिया। पहाड़ की बात तो इतनी उठा के कहते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ ले आए, लेकिन उस वैद्य को बचाने के लिए क्या किया कि उसके घर समेत ही उसको
पूरा मकान ही उठा कर युद्ध के मैदान में ले गए। वैद्य जी चले गए, क्यों? इसलिए लेके गए मकान को, और हुआ भी। रावण ने अपने सैनिकों को उनको भेजा कि देखो कि अपने वैद्य को तो नहीं लेके गए वो। उनको पता लग गया था कि लक्ष्मण मूर्छित है, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी वैद्य की, डॉक्टर की, हकीम की। तो जिस मोहल्ले में वैद्य रहता था सब घूम के चले गए, उसका घर ही नहीं मिला। बोले रहता तो यहीं था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उसको घर ही नहीं मिला। और वहाँ वैद्य जाके कहने लगा, अगर वैद्य चाहता तो कहता कि हमारे राजा से तो युद्ध है और मैं तेरे भाई को क्यों ठीक करूं, लेकिन नहीं, वैद्य ने वैद्य धर्म को निभाया। ये मर्यादाएं होती हैं। क्या हम सत्संगी बन के अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं? आज जिसको देखो वफादारी नहीं है किसी के अंदर, जिसका हित करते हो दुश्मन बढ़ जाता है, जिसकी भलाई करते हो वही तुम्हारे साथ दुष्टता करता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।